सच्चिदानंद घन है आप। अब सुग्रीव ये सब वार्ता कह रहे, तो भगवान ने कहा कि हम तुमसे मैत्री मित्रता करना चाहते हैं। अब तुम हमसे मित्रता करके हमारे दुख दर्द को समझोगे और समझ सकोगे, क्योंकि हनुमान ने मुझे हर एक परिस्थिति स्थिति का बोध करा दिया है। तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हारी क्या परिस्थिति है, उस सब का ज्ञान मुझे करा दिया है। तो हाँ, सिमिलर है, अर्थात मिलती जुलती है। बस तुम कुछ कर इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम चिंतित हो, और हम कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम चिंतित नहीं हैं। व्यक्ति जब हार जाता है, जब वो चिंता में फंस जाता है, और व्यक्ति तब जीत जाता है जब वो चिंतन में लग जाता है। बस जीवन में हार चिंता से मिलती है और जीवन में जीत चिंतन से मिलता है। आप चिंतन करो, जो आप अपनी चाहे लाइफ को लेकर के आप कुछ अच्छा कदम ले रहे हो, बुरा कदम ले रहे हो, आप हर एक चीज कदम अच्छा बुरा सब सोचोगे, चिंतन करोगे। उसको सोचकर दुखी हो जाना, केवल नेगेटिविटी अपने भीतर लाना, वो है चिंता। पर उसको सोचकर आप अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, ये दुख मेरे जीवन में आया या वो दुख मेरे जीवन में आया, या मेरे को ये घाटा हुआ या मेरे को वो घाटा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हम ये सब दुख में न फंसकर, इसी में परिस्थिति सब यही है, दुखी हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, इस परिस्थिति में रहकर चिंतन। सुग्रीव की भी परिस्थिति वही है, राम जी की भी परिस्थिति वही है। बस राम जी ने चिंतन किया इसलिए उनको जीत मिली, और सुग्रीव जब तक चिंता में रहा उसे हार ही हार मिली, उसे हार ही हार मिली। यहां तक कि सुग्रीव के पास में हनुमान जी थे, सुग्रीव के पास हनुमान जी थे। वो हनुमान जी जो अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों से परिपूर्ण थे। चाहते बाली कोई बड़ी बात नहीं था, मारते बाली को एक चपेटा, वो लुढ़कता फिरता। बाली कोई ज्यादा बलशाली या कुछ ऐसा नहीं था, बस उसको वरदान था कि सामने वाले की अर्ध शक्ति खत्म करके उसकी सामने की अर्ध शक्ति अपने में समा लेता था। जैसे सामने वाले के वजन 100 किलो है तो उसका 50 किलो हो जाता और 50 किलो उसके भीतर आ जाता, उसको वरदान था। लेकिन हनुमान जी का बल संभाल ही नहीं पाता। हनुमान जी का बल अतुलित बल धामम है, हनुमान जी का बल वजन हर कोई नहीं संभाल सकता। जब वो रावण जैसे को हिला सकते हैं हनुमान जी, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चिंता में था तो हनुमान जी होते हुए भी संग में कुछ नहीं कर पाया, और राम जी आए। राम जी आए और चिंतन बताया कि क्या होता है। तो राम जी ने आते ही चिंतन बताया, उसको दिया कि चिंतन करो, मनन करो, शांति से सुनो, समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन से अच्छा सच्चा गुरु कभी नहीं मिलेगा आपको। स्वयं को इतना कैपेबल बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपसे अच्छा गुरु आपको फिर और कहीं नहीं मिल सकेगा। चिंतन सबसे बड़ा गुरु है हमारे लिए, पर उस गुरुत्व को पाने के लिए हमें संस्कार अपने सुधारने होंगे। वो दुखी जो है ना, हम उस दुखीपन को दूर करना होगा, हटाना होगा, अपने से दूर कर देना एकदम, वरना आप चिंता में शुष्क हो जाओगे, नीरस हो जाओगे, और नीरसता शुष्कता आपके पतन का कारण बन जाएगा। वही सुग्रीव के पतन का कारण बन रहा था। परंतु राम जी आए, राम जी ने हृदय से लगा लिया। राम जी ने कहा भाई अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो जो तुम्हारा दुख है वो मेरा दुख है, अब वो जो तुम्हारा दुख है वो मेरा दुख है।
यही भगवान हर भक्त के साथ करते हैं। पर हनुमान जी के से बोलो, हनुमान जी कृपा करो गुरुदेव की नाई, जैसा सुग्रीव ने किया। हनुमान जी आप देखकर आओ, समझो कौन है क्या है, और है तो हम पर कृपा करो। कृपा करी, इसलिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाई राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाई राजपद दीन्हा। तुमने उपकार किया, वो उपकार हमें भी चाहिए, तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो, तो हमारे जो दुख हैं वो भगवान के दुख हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा भगवान का भजन करने से, माला फेरने से सब दुख दूर हो जाएंगे, हम सुखी सुख में रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को इतना बड़ा महाभारत का संग्राम नहीं लड़ाना पड़ता। अर्जुन के पास भगवान थे, स्वयं कृष्णचंद्र भगवान उनके समीप खड़े थे, उनके साथ थे, उनको उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, फिर भी उसको युद्ध लड़ना पड़ा, उसको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, है ना। उसे फिर भी रणभूमि में जाकर षड्यंत्र रचने की स्थिति जैसी बौद्धिकता लानी पड़ी। क्यों? भगवान है उसके पास, उसको क्या करने की जरूरत थी? उसको परेशान होने की क्या जरूरत थी? उसको दुखी होने की क्या जरूरत थी? परंतु पूर्ण संग्राम में, चिंता में जब जब पड़ा, भगवान ने कहा इस चिंता का त्याग कर दे अर्जुन, नहीं तो तू कभी नहीं युद्ध जीत पाएगा। और जब इसलिए भगवान क्या करते? भगवान केवल ज्ञान देते थे, और कुछ नहीं किया भगवान ने। भगवान ने कहा तेरा जीवन है, तुझे राजा बनना है, मैं राजा बनने नहीं आऊंगा। मैं हूं जहां का राजा, मुझे बनना है, वो मेरी एक अलग स्थिति है, लेकिन ये संग्राम तेरा है, अर्थात इसकी जीत हार सब तेरे पर इफेक्ट डालेगी। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुद की लड़ाई है। हाँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, भगवान ने वो दिया। संग में रहे, क्योंकि प्रारब्ध में था अर्जुन के कष्ट आना, तो आया। तो भगवान हो या भगवान का भजन हो या न हो, जो दुख है वो आएगा। लेकिन कहते हैं ना, दवाई खाने से दर्द कम हो जाता है। डायबिटीज़ है, दवाई खाने से हटेगी नहीं, कम हो जाएगी, सीमित तौर पर हो जाएगी। जो आपकी बुरी स्थिति हो जाएगी बिना दवाई खाए, वो स्थिति नहीं आएगी, दवाई खाने से कंट्रोल में रहेगी। सहना तो पड़ेगा, डायबिटीज़ हो गई तो सहना तो पड़ेगा, परंतु वो स्थिति बिगड़ेगी नहीं। तो इस वजह से भगवान का भजन करते जाओ, ये औषधि है। भजन जो है ना, औषधि है, और औषधि ग्रहण करना हमारा लक्ष्य है। औषधि ग्रहण करते जाओ। तो तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तो उनमें गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि जैसे उन्होंने राम से मिलाया, उनको राजपद दे दिया। जैसे उनको राम से मिलाया, राजपद दे दिया। तब हनुमान जी ने ऐसे ही सुग्रीव पर कृपा करके अब कहा, जब भगवान ने मित्रता के लिए वार्ता कर ही दी है, तो तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुहनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने उभय दिशि की, दोनों तरफ की कथा सुना दी। दोनों तरफ की कथा कि इनकी ये स्थिति, उनकी ये स्थिति है। तो सुग्रीव भी जाने, ओहो, अब देखो राम जी कौन है? ब्रह्म है। सुग्रीव कौन है? जीव है, बानर है। तो